देश 1965 के युद्ध में पाकिस्तान पर निर्णायक जीत की 50वीं सालगिरह मना रहा है। इसके लिए राजपथ नई दिल्ली में शौर्यांजलि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शौर्यांजलि प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने 1965 की जंग में पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करने वाले अमर जवानों के अदम्य साहस को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने वीर शहीदों के परिजनों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी ढिरेका मैदान में देश में 24 घंटे बिजली मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट का शुभारंभ करेंगे और वाराणसी रिंग रोड फेज 1 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के वाराणसी बाबतपुर हवाई अड्डा मार्ग के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा IPDS के तहत वाराणसी के चौक एवं कज्जाकपुरा सब स्टेशनों का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU स्थित 364 बेड वाले ट्रॉमा सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्र सरकार ने आज प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की शुरुआत की। ये एक नई योजना है जिसका मकसद खनन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों का कल्याण है। केंद्रीय इस्पात एवं खान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस योजना से खनन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के जीवन स्तर में अहम बदलाव आएगा। उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा सरकार के पंचायत चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने प्रदेश सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। हरियाणा सरकार ने विधानसभा में हरियाणा पंचायती राज विधेयक 2015 को पारित किया था। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक नई दिल्ली में हुई। बैठक में लोजपा ने 40 सीटों में से 29 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की। वहीं समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता दल जनतांत्रिक, NCP और PS संगमा की पार्टी NPP मिलकर चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप जारी है। डेंगू के चलते राजधानी में अब तक करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1800 से अधिक लोग इसकी चपेट में हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में डेंगू के बढ़ते कहर पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि सरकारों ने इस वेक्टर जनित बीमारी की रोकथाम के लिए अब तक क्या काम किया है। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले गोविंद पंसारे की हत्या के मामले में गिरफ्तार संदिग्ध समीर गायकवाड़ से पूछताछ के बाद एक महिला सहित 2 रिश्तेदारों का नाम सामने आया है। कोल्हापुर पुलिस की अपराध शाखा ने पुष्टि की है कि दोनों रिश्तेदारों से पंसारे की हत्या में शामिल समीर गायकवाड़ के साथ संबंधों के बारे में पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लंबित कर विवादों को जल्द निपटारे के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नई दिल्ली में इंडियन इकोनॉमिक कन्वेंशन उद्घाटन के मौके पर जेटली ने कहा कि सरकार दिवालिया कानून समेत कई सुधार लाने की दिशा में अग्रसर है। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के नजदीक कीरतपुर पिछले सप्ताह एक सुरंग के ढह जाने से मलबे में दबे 3 मजदूरों में से 2 मजदूरों से संपर्क साध लिया गया है, जबकि अभी तक तीसरे मजदूर से संपर्क नहीं हो सका है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर लाओस पहुंचे। इससे पहले कंबोडिया में उनका भव्य स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी आज विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर अंकोर वाट देखने गए। उन्होंने ताप प्रोम मंदिर और मेकुंग गंगा वस्त्र संग्रहालय भी देखा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा पिछले 9 साल में पहली बार ब्याज दर में बढ़ोतरी की संभावना से निपटने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा उपाय किए गए हैं और रिजर्व बैंक इसके असर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। संघर्ष और युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहे लीबिया में 2 और भारतीयों का अपहरण कर लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने इस बाबत पुष्टि की है। ये दोनों ओडिशा और आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। इस तरह अभी तक कुल 4 भारतीयों का अपहरण हो चुका है। अगवा भारतीयों को छुड़ाने और उनकी सलामती के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। दक्षिणी अमेरिकी देश चिली में 8.3 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप के झटकों से राजधानी सेंटियागो में इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। हॉकी इंडिया लीग के आगामी सत्र के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में भारतीय टीम के कप्तान सरदार सिंह को पंजाब वॉरियर्स ने $58,000 में खरीदने में सफलता पाई। नीलामी में अब तक सबसे ज्यादा बोली जर्मनी के फ्लोरियन पुचास के लिए देखने को मिली। फ्लोरियन को दबंग मुंबई ने $96,000 में अपने साथ जोड़ा। वहीं मोरितज फुर्सते को कलिंगा लांसर्स ने $1,05,000 में खरीदा। भारत के स्टार डिफेंडर रुपेंद्र पाल सिंह को दिल्ली वेव राइडर्स ने $68,000 में अपने साथ जोड़ने में सफलता पाई। देश भर में आज गणपति उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। मुंबई समेत समूचा महाराष्ट्र गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारों से गुंजामान है। बाजारों में चारों ओर गणपति की मूर्तियां नजर आ रही हैं। विघ्नकर्ता के पंडालों में बप्पा कहीं लंबोदर, कहीं मंगलकर्ता तो कहीं सेल्फी गणेश जैसे रूपों में विराजमान हैं।
10 दिन तक चलने वाले गणेशोत्सव के मौके पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।